हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेंसुरेशन में एक क्लास हो गई थी आपका ना, आज दूसरी क्लास है। कहा है कि उसमें 2D 3D पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, या तो एक पढ़ाई होता है मेरे दोस्त, इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा दें, आपको चीज़ें समझ में आए ना आए, ठीक है। तो हम कहा है ना 2D 3D का हर एक हर एक क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, वाकिफ करा दे रहे हैं मेरे दोस्त, और पूरा फार्मूला से वाकिफ करा दे रहे हैं। ये जान लीजिए, अगर इससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है। अगर मेरे दोस्त मेरी पूरी क्लास देख लोगे, एक क्लास पढ़ चुकी है, दूसरी क्लास है, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 18 तक हो गया था, ठीक है। 2D में 18 तक क्वेश्चन हो गया था। आज 2D ही मेरे दोस्त 3-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद का है मेरे दोस्त 3D है, ठीक है। देख लीजिए, एक का है मेरे दोस्त, ये जो है रास्ता वाला सवाल है ना, रास्ता वाला सवाल बन सकते हैं ना। इतना हल्का भी मत लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का, क्योंकि अभी सीटेट का एग्जाम हुआ, पेट का एग्जाम हुआ, देख रहे हैं आप हाल ना, देख रहे हैं कि नहीं। तो इतना हल्का भी पेपर नहीं बनेगा जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। एक मॉडरेट टाइप सवाल बनेंगे, एक मॉडरेट टाइप क्वेश्चन बनेंगे, जो आप मेरे दोस्त अगर बढ़िया से पढ़े हो आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 120 मीटर और 80 मीटर है। मैदान के अंदर 12 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर छोड़कर पार्क बनाया गया है। पार्क का क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्त। किसका क्षेत्रफल बताना है? पार्क का क्षेत्रफल। बताइए, बोलो, पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। तुरंत कमेंट करिए, बोलो। रास्ते वाले में ना, जो रास्ता होता है ना, तीन टाइप सवाल बनते हैं रास्ते वाला। एक का है अंदर बाहर वाला रास्ता बनता है, जैसे आयताकार मैदान रहेगा, बाहर की तरफ रास्ता है, अंदर की तरफ रास्ता है। एक बनता है मेरे दोस्त बीचों बीच जो रास्ता जानता है, समकोण रास्ता जो रहते हैं ना। हम दोनों टाइप सवाल बता देंगे आपको, आप लोग घबराइएगा मत। देखिएगा, एक का है ना, इसका फार्मूला चाहे रट लो, चाहे फार्मूला बता देंगे, लेकिन ये सब ऐसे ओरल लगा लोगे और बेटर रहेगा। फार्मूला गया, छोड़ दीजिए, फार्मूला को भूल जाइए। देखिएगा, एक देखिए आयताकार मैदान है मेरे दोस्त, फार्मूला भूल जाइए, इसे देख लीजिए, फिगर बना देंगे आपको आ जाए। एक आयताकार मैदान हो गया जिसकी लंबाई कितना है 120 मीटर और चौड़ाई कितना है मेरे दोस्त 80 मीटर। कितना है? 80 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। अब देखिएगा, मैदान के अंदर 12 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। मैदान के अंदर मेरे दोस्त कितना? 12 मीटर चौड़ा। कितना मेरे दोस्त? मैदान के अंदर 12 मीटर चौड़ा का बनाया गया है मेरे दोस्त, रास्ता बनाया गया। तो इस जो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्त? 12 मीटर है, ठीक है। 12 मीटर चौड़ा का बनाया गया है मेरे दोस्त, रास्ता बनाया गया। देखिएगा, इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है, नहीं, रास्ते का क्षेत्रफल नहीं, रास्ते का जो चौड़ाई है कितना है मेरे दोस्त? 12 मीटर है। कितना है? 12 मीटर, सही है। ये पूरा जो है, जो मैदान था आयताकार मैदान, इसकी जो लंबाई थी 120 मीटर, चौड़ाई थी 80 मीटर। जब इसके अंदर वह 12 मीटर चौड़ा जो है मेरे दोस्त रास्ता बना दिया गया, तो 120 मीटर से कम हो जाएगा। कितना कम होगा? देखिएगा, यहाँ बढ़िया से लिख के बता दे रहे हैं ना, चीजें क्लियर हो जाए। देखिएगा, अगर लंबाई की बात करें मेरे दोस्त, टोटल लंबाई कितना था? 120 मीटर था। अब देखिएगा, यहां से लेके, अगर हम आपसे पूछें यहां से लेके यहां तक टोटल 120 मीटर था, तो 12 मीटर ये और 12 मीटर इधर, ये 12 मीटर इधर और 12 मीटर इधर कट कर दोगे तो बचेगा कितना मेरे दोस्त? देखिए, -12 × 2, ठीक है। 12 मीटर इधर, 12 मीटर इधर, ठीक है। तो बचा कितना है मेरे दोस्त? 12 दूना 24, घटा दोगे कितना आ गया मेरे दोस्त? 96, ठीक है। जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई जो होगी कितना होगी मेरे दोस्त? यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितना होगी? 96। अब अगर हम चौड़ाई की बात करें मेरे दोस्त, चौड़ाई की बात करें आपसे, आप तुरंत कहोगे, चौड़ाई की बात करें तुरंत ही क्या कहोगे मेरे दोस्त? देखिएगा, अगर चौड़ाई की बात किया जाए मेरे दोस्त, देखिएगा चौड़ाई कितना? 80 है। चौड़ाई कितना है मेरे दोस्त? 80 है। लेकिन 12 मीटर इधर ए और 12 मीटर इधर ए कम कर दोगे तो इधर बचेगा कितना मेरे दोस्त? -12 × कितना? 2। कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, ठीक है। 80 में से अगर मेरे दोस्त 24 घटा दोगे कितना आएगा? 56 आएगा। का घटा दीजिए, 24 घटा दोगे कितना आ जाएगा? ये 10 में से 4 गया 6 और बचा 7, 7 में से 24, 7 में से 7 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 5, सही है, 56 ना। तो आप कह सकते हो लंबाई कितना आ गया मेरे दोस्त? 96।
और चौड़ाई कितना आ गया 56, मतलब चौड़ाई कितना आ गया 56। तो आयत का जो ये कितना आ गया मेरे दोस्त 56 आ गया, 56 आ गया। तो आयत का जो क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है यल इंटू बी होता है। ठीक है मेरे दोस्त, आयत का जो क्षेत्रफल होता है यल इंटू बी होता है। मतलब कह सकते हो 96 इंटू कितना मेरे दोस्त 56, 96 इंटू कितना हो गया 56 हो गया। अब इसका अगर गुणा करा दोगे, देखिएगा 96 इंटू 56 का गुणा करा दोगे तो आ जाएगा कितना मेरे दोस्त 53, कितना आ जाएगा 53 76 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। नहीं तो गुणा करा दें, देखिएगा 36 इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक 6 तो सबका है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी का नहीं। ऑप्शन नंबर डी का हो गया मेरे दोस्त कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी का हो गया कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ गुणा करा दे रहे हैं 96 और 56 का अगर गुणा करा देंगे मेरे दोस्त 36 5 लगा 3 और 9 6 54, 54 3 कितना आ गया मेरे दोस्त 57 आ गया, 50 7 57 आ गया। देखिएगा 6 5 30 0 हाथ से लगा कितना मेरे दोस्त 3 और 9 5 45 3 48 हो गया। कितना आ गया ये देखा 76, ई का कितना आएगा 76 आएगा। 76 किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है 2 में है ना, 76 हो गया। अब ये 8 5 13 3 4 1 5 53 76, 53 76 किस में है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 53 76। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट है 53 76। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब रास्ते का क्षेत्रफल वाला मेरे दोस्त बहुत लोग फार्मूला बताएंगे, हम विदाउट फार्मूला का आपको सवाल लगवा दिए। अब ये सब तामझाम नहीं करना है आपको, ये सब तामझाम नहीं करना है आपको। कैसे लगाना है, डायरेक्ट लगा लेना है। डायरेक्ट कैसे लगा लोगे, टोटल लंबाई 120 मीटर है, 12 मीटर उधर कट जाएगा, 12 मीटर इधर कटे, कटे कितना 24, तो 120 में से 24 आप घटा दोगे मेरे दोस्त। 120 में से अगर आप मेरे दोस्त आप 24 घटा दोगे, यहाँ लगा दे 120 में 24 घटा दो, कितना आ गया 96 इंटू। अब देखिए चौड़ाई कितना है मेरे दोस्त 80 है, तो देखिए 12 ऊपर 12 नीचे घटा दोगे कितना आ जाएगा, 80 में से 24 घटा दो कितना आ गया मेरे दोस्त 56 आ गया। तो 96 गुणे 56 कर दोगे मेरे दोस्त 53 76 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, एक का है मेरे दोस्त 53 76 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो इसे डायरेक्टली लगा लो। ठीक है, ना कोई फार्मूला ना कुछ न कुछ, सिर्फ सीधा कंसेप्ट। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिएगा एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर है और चौड़ाई 300 मीटर है। इसके ठीक बीच में, ठीक इसके बीच में 10 मीटर, कितना मेरे दोस्त 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यदि सड़क बनाने का व्यय 10 रुपये प्रति 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो सड़क बनवाने में कितना खर्च हुआ, बताइए मेरे दोस्त, सड़क बनवाने में कितना खर्च हुआ बताइए। कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए, बोलो 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 बोलो। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, बताइए, बोलो। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा देखिएगा, ये देखिए रास्ता 2 टाइप का होता है। एक तो हम बता चुके हैं जो अंदर बाहर रहेगा, ठीक है, तो पता चल गया, बाहर रहेगा जोड़ देना है, अंदर रहेगा घटा देना है, बस ना। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें तो कोई डाउट। अब लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, देखिएगा इसमें आयताकार मैदान रहेगा, आयताकार मैदान रहेगा, इसमें 2 रास्ता रहे, इसे समकोण पर है। देखिएगा फिगर तो बना रहे बढ़िया से, ना बनेगा तो कोई बात है नहीं, लेकिन आपको समझ लेना है। ऐसे इस रास्ता जो चौड़ैया है कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है मेरे दोस्त, जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बीचों बीच रास्ता निकालने वाला, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर का होता है मेरे दोस्त, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है LX और प्लस BX ना, LX प्लस BX माइनस कितना x स्क्वायर। ठीक है, एक्स का है मेरे दोस्त, एक्स का है रास्ता है, यल का हो गया लंबाई और बी का हो गया चौड़ाई, ई का हो गया लंबाई, बी का हो गया चौड़ाई और एक्स का हो गया, यही का हो गया आपका रास्ता हो गया, ये का हो गया रास्ता हो गया। ठीक है, यल एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ घट रहा है, घट रहा है कहाँ की, एक्स स्क्वायर कहाँ घट रहा पता है, यही रास्ता इधर भी और इधर भी, ई पट्टिया को 2 बार यहीं बीचों में गिना जा रहा है, कितना बार 2 बार, इसीलिए एक बार एक्स स्क्वायर करके वर्गाकार निकलेगा उसको माइनस कर दिया जाता है।
ठीक है, देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त, आप चाहोगे चुटकियों में लगाओगे। देखिएगा LX मतलब कितना, देखिएगा 400 मीटर है ना, कितना है 400 मीटर। देखिएगा 400 इंटू कितना 10 प्लस ये कितना है 300 है, 300 इंटू कितना 10, ठीक है मेरे दोस्त, और माइनस कितना 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 400 इंटू 10 कर दोगे 4000, 300 इंटू 10 कर दोगे कितना हो जाएगा 3000, 4 3 7000, 7000 में से कितना 7000 में से 10 दहम 100 घटा दोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 6900, 6900 आ जाएगा। बोलो डाउट है, डाउट है का, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है मेरे दोस्त, रास्ते का क्षेत्रफल है। और लेकिन आपको कहा जा रहा है जो रास्ता बनवाने का जो व्यय है मेरे दोस्त 1 स्क्वायर मीटर के, 1 स्क्वायर मीटर का खर्च 40 रुपए है, तो 6900 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा। देखिएगा कुल खर्च, कुल खर्च कितना मेरे दोस्त, कुल खर्च, कुल खर्च कितना हो जाएगा। देखिएगा 6900 इंटू कितना 4, ये कैसे हो गया। अगर 1 स्क्वायर मीटर का खर्च आप करो 40 रुपए है, तो हमने रास्ता जो बनाया कितना 6900 मीटर स्क्वायर रास्ता बनाया, कुल खर्च कितना हो जाएगा। तो देखिएगा 3 टाइम्स 0 बढ़ा दीजिए, कितना देखिए 1 2 3 0 तो है, 3 टाइम्स 0 बढ़ा दीजिए, 9 चौक 36, 36 चांस से लगा 3 और 6 चौक 24, 3 कितना हो जाएगा 27, तो कितना कर सकते हो 27000, कितना मेरे दोस्त 27, और उसके बाद कितना और 000 और मतलब 2,76,000 कह सकते हो पूरा खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो डाउट 1% का नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। डाउट हो तुरंत कमेंट करिए, तुरंत बताया जाएगा, ठीक है। 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। और अभी भी आपके पास समय है। देखिए एग्जाम का जो डेट हो गया मेरे दोस्त 17 तारीख, 17 फरवरी, एक देखिए 17 और 18, मतलब 17 तारीख के 2 पेपर होंगे 2 शिफ्ट में, और 18 तारीख के 2 पेपर होंगे 2 शिफ्ट में, मतलब कुल मिला जुला के 4 शिफ्ट में आपका पेपर रफा दफा हो जाएगा। ठीक है, 18 तारीख के बाद बस 2-4 दिन में आपका आंसर किया जाएगा, फिर रिजल्ट आ जाएगा, एक मतलब 2-4 महीने में वर्दी मिल जाएगी। कौन जो बढ़िया से पढ़ेंगे वो, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। और कंटिन्यू पढ़ाई करिए, अभी भी आपके पास समय है। और जो है सब रिवीजन करिए, धुआंधार रिवीजन करिए मेरे दोस्त। जो पढ़े हैं उसको फटाफट रिवीजन करिए, मतलब चीज़ें आपको जो पुरानी चीज़ पढ़ें उसको रिवाइज करिए, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उसको नहीं तो आप पढ़िए, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन पुरानी वाली क्या करना है रिवाइज करिए। अब जैसे आप मेंसुरेशन जाओगे एग्जाम देने, मेंसुरेशन सवाल तो आप लगाए हो, ठीक है, लेकिन जो इसका फार्मूला होता है मेरे दोस्त, जो इसका फार्मूला होता है सब एक बार रट के जाइए, ठीक है। मेंसुरेशन अगर फार्मूला नहीं है तो आप नहीं लगा पाओगे, उसको पूरा रट के जाइए। कहाँ पूछे कहाँ नहीं, कोई गारंटी थोड़ी है, लेकिन हाँ मेंसुरेशन से मेरे दोस्त 3 सवाल उठाएंगे, ठीक है। कितना 3 सवाल। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बहुत तगड़ा सवाल है, सम चतुर्भुज का सवाल है। देखिएगा एक सम चतुर्भुज जिसका परिमाप कितना है मेरे दोस्त 240 मीटर है। एक सम चतुर्भुज जिसका परिमाप 240 मीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है, बताइए मेरे दोस्त। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है, बताइए, बोलो बोलो बोलो। देखिएगा एक सम चतुर्भुज का परिमाप कितना 240 मीटर है, और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है मेरे दोस्त, कितना है, देखिएगा 20 मीटर है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। और सम चतुर्भुज 2-3 मॉडल बनता है, ठीक है। एक बर्फी वाली मिठाई देखे हो, ऐसे बर्फीदार बनता है ना, एक बर्फी वाला बनता है, लेकिन यहाँ देखिए इसकी जरूरत नहीं है। और सम चतुर्भुज का मतलब ये होता है जिसकी चारों भुजाएं का होता है मेरे दोस्त बराबर होता है। वर्ग की बात ये भी होता है, वर्ग का भी चारों भुजाएं बराबर होता है, इसका भी चारों भुजाएं बराबर होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना 90 डिग्री के, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आमने सामने कोण 180 डिग्री का मिलेगा आपको। देखिएगा सम चतुर्भुज, देखिएगा बालक सम चतुर्भुज हम बना दिए, हो गया सम चतुर्भुज हो गया ना, ठीक है। अब देखिएगा परिमाप का मतलब समझ रहे हो, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग,
जैसे कह दिया जाए ये जो डिजिटल बोर्ड है इसकी जो बाहरी पट्टी, ये वाला पट्टी, फिर ये साइड वाला पट्टी, ये वाला पट्टी, ये वाला पट्टी, अगर हम पूरा जोड़ देंगे उसी कहा जाता है परिमाप। ठीक है, जैसे आपका जो खेत होगा मेरे दोस्त, जो आपका खेत होगा 4 कैती डांड होगा, चारों कैती जो डांड है वही पूरा योग कर लोगे, उसी कहा जाता है मेरे दोस्त परिमाप कहा जाता है। देखिएगा हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 4a बराबर 240 के, ठीक है, परिमाप। क्योंकि 4a कहाँ से आया? क्योंकि मेरे दोस्त ये चारों भुजवा बराबर है। अगर हम कहें ए है तो ए भी ये है, ए है तो ए भी ये है, चारों भुजवा बराबर है, तो 4a बराबर 240 के, तो a बराबर 6 चौक 24 कितना 60। तो प्रत्येक भुजक लंबाई कितना हो गया मेरे दोस्त? प्रत्येक भुजक लंबाई कितना हो गया? 60 मीटर। प्रत्येक भुजक लंबाई कितना हो गया? 60 मीटर। लेकिन हमसे कहा पूछा गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 होता है, लेकिन यहाँ ये वाला लागू होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त? समचतुर्भुज का जो एरिया बराबर होगा मेरे दोस्त, समचतुर्भुज का जो एरिया बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखा उनके बीच की दूरी दे दिया गया, कितना 20 मीटर दिया गया है। अब सोचा तो वह ऊंचाइया का है, तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार का हो जाएगा हे, यही का हो गया ऊंचाई हो गया, कितना हो गया 20 मीटर, यही ऊंचाई हो गया। इस ऊंचाइया पर इसका का हो गया, यही आधार हो गया, कितना 60 मीटर। समझ में आया? इसको हम कहीं भी खींच सकते हैं। अगर हम यहाँ से खींचें तो ये 60 मीटर का हो जाएगा मेरे दोस्त, ऊंचाई आधार हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको यहाँ खींच दें, ऐसे कर दें, तो ये वाला का हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये 20 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। आप कहीं से भी स्वतंत्र हो आप खींचने के लिए, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा अब आप कह सकते हो आधार कितना है मेरे दोस्त? आधार है कितना 60, ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त 20, 6 दूना 12, 1200 मीटर स्क्वायर। हाँ 1200, देखिए यहाँ कैसे मीटर में, 1200 मीटर स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट है। ठीक है, बी फॉर बाहुबली करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए 1% का किसी को। सही है ना? बोलो, तुरंत कमेंट कर बताइए क्लास कैसे लगी, लाइक वाइक थोड़ा दबाते रहिए। ठीक है बच्चा, चलिए इसमें किसी कोई डाउट? एनीवन? नो डाउट। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 22 लगाइए। एक समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है एवं उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए वही चीज है। अब यहाँ क्या लगेगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 विकर्णों का क्या हो जाएगा? गुणनफल। लेकिन पहले विकर्ण तो निकालो, आप पहले विकर्ण तो निकालना सीखना पड़ेगा। तो बताइए, बोलो। हर किस्म सवाल हम डाल दिए हैं, मतलब ये कह सकते हो अगर ये पढ़ लोगे क्लास तो आपका एग्जाम लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस इससे बाहर नहीं पूछेगा। नंबर चेंज हो सकता है लेकिन मेथड यही रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बताइए, बोलो बोलो, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, अब समांतर चतुर्भुज यहाँ किस मॉडल बन जाएगा? बर्फी बर्फी वाली मिठाई खाए हो ना, अरे रक्षाबंधन जो खिलाते हैं आप सिस्टर विस्टर, तो ये बर्फीदार अब यहाँ बन जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज ना, समांतर चतुर्भुज बताए ना 2 टाइप बनता है, चाहे वैसे बनाओ चाहे ऐसे बनाए, बर्फीदार। देखिएगा ऐसे बना दे रहे हैं हम, देखिएगा ये ऐसे बना, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है, देखिएगा इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं मेरे दोस्त, भुजाओं में कोई टेंशन, चारों भुजाएं बराबर हैं। इसमें कहा गया है एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। सब भुजा की लंबाई कितना है मेरे दोस्त? 5 सेंटीमीटर है। लेकिन जो विकर्ण होगा है, इसका विकर्ण यहाँ मिलेगा और इसका विकर्ण है यहाँ मिलेगा। इस बात से कोई आपत्ति किसी को? लेकिन इसमें थ्योरी आपको जानना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी ना जानोगे तो आप कैसे लगा पाओगे?
इसमें ना सम चतुर्भुज में जो विकर्णों का जो यहाँ कटान बिंदु होता है ये 90 डिग्री काटता है। कितना? 90 डिग्री काटता है। अब ये दोनों विकर्ण मेरे दोस्त आपस में दो बराबर भागों में डिवाइड होते हैं। ये जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज में, ये समांतर चतुर्भुज जो है इसका जो विकर्ण है मेरे दोस्त, ये दो आपस बराबर भागों में काटा जाता है। जैसे हम कह दें यहां से लेके ये बिंदु तक जो विकर्ण आया है और ये बिंदु से ये बिंदु तक जो विकर्ण आया है, ये आपस में जहां एक कट होंगे ये दो बराबर भागों में कट होंगे। मतलब कह सकते हो इसकी लंबाई आपस में बराबर होगी, इसकी लंबाई आपस में बराबर होगी। ठीक है, सही है मेरे दोस्त। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में कहा गया है एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है ना। एक विकर्ण की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है मेरे दोस्त, तो हे लंबाई आप कहते सर जी 8 सेंटीमीटर है। किसकी? इस विकर्ण की पूरी लंबाई 8 सेंटीमीटर है ना। आप ये कहो सर जी हे पूरे विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तब हम कहेंगे अरे बच्चा जब ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है तो 4 हम इसको कह सकते हैं, 4 इसको कह सकते हैं, पूरा 8 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सही है ना। अब देखिएगा बच्चा, अगर है लंबाई पूरा कितना बांटा है, ई लंबाई यहाँ से 4 है और लंबाई है कितना है 5 है। अगर है लंबाई हमें निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लग गया। पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका? लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हे मेरे दोस्त ये 4 है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिएगा अगर ये 4 है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे? 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा? 25। 25 की वर्गमूल निकालो कितना आएगा मेरे दोस्त? 5 आ जाएगा। समझ में आया? हे 4 हे 3 हे कितना? 5। सही है ना? डाउट है का? अरे है कितना? 4 चौक 16 है, 3 त्रिका 9 है कितना? 25। सही है ना। तो कितना हो गया? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम का बताए रहे बालक, हे जवन विकड़वा हवा दो बराबर भागों में डिवाइड होता। अगर ये 3 बा तो यह 3 हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो अब देखिएगा सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर आप लिख दें, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 विकर्णों का होता है मेरे दोस्त गुणनफल d1 इंटू d2। 1/2 विकर्णों का होगा गुणनफल होगा। 1/2 इंटू विकर्ण पहला कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। और दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा? 3 ही। पूरे विकर्ण की लंबाई कितना होगी? 6 होगी। इंटू कितना? 6। अब पटा दीजिए, 2 1 9 2, 2 चौक 8, 6 चौका 24। किसमें है मेरे दोस्त? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया होगा मेरे दोस्त 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे करेक्ट है। ठीक है, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरे दोस्त का है करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो मेरे दोस्त 1% का डाउट नहीं होना चाहिए आपको, 1% का। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिएगा एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 702 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं की बीच की दूरी सेंटीमीटर में कितना है? कोष्टक में लिख लो लगभग। लगभग नहीं, सीधा कट जाएगा कि लगभग में आएगा? हाँ लगभग में आएगा। लगभग किसमें बताना है? लगभग में। बोलो देखते हैं किसका आंसर आता है। तुरंत कमेंट करिए एनीवन, सब बच्चे लाइक वाला बटन तुरंत दबाइए, बताइए देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो बोलो बोलो। देखिएगा
समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे दोस्त कहाँ जरूरत पड़ती है पता है? नाहरा हो रहा क्षेत्रफल जहाँ पूछता है, नदी उदी क्षेत्रफल पूछता है, वही समलंब चतुर्भुज की जरूरत पड़ती है ना। सही कहना कि नहीं? तो देखिएगा समलंब चतुर्भुज बनता कैसे है, देखिएगा समलंब चतुर्भुज बनता कैसे, ऐसे समलंब चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, देखिएगा पहली भुजा ई का मान लो L1, इसको मान लो कितना L2 है, का हो गया मेरे दोस्त ऊंचाई हो गया, ई हो गया H, ई का हो गया H हो गया। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का पूरा आप लोग फार्मूला रटते जाइए, फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे बढ़िया से दाहिने हाथे, हाँ ठीक है ना। देखिएगा समलंब का है, समलंब ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता 1/2 कोष्टक में L1 प्लस L2 इंटू H। मतलब कह सकते हो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर का होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी H। ठीक है, अब देखिएगा बच्चा 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब कितना है, कितना है 2640, 26 और प्लस कितना 40, और यह हमसे पूछा गया है बराबर एरिया दे दिया गया है कितना 702 के। सही मेरे दोस्त, अब देखिएगा इसका गुणा इधर करा दो और ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे 2640 जीरो और है कितना 66। ठीक है, तो H बराबर आ जाएगा डायरेक्ट कितना 702 इंटू है 2 इधर गुणा हो जाए 2 बटे में कितना 66 हो गया। अब एक कटा इधर 2 1 नम 2 और यहाँ कितना आ गया 33। अरे भैया 66 में 2 का भाग दोगे 33 आएगा, कटेगा 3 से, बिल्कुल कटेगा यार। 3 कर्नम 3 3 कर्नम 3 11 3 33, इसको 3 दूना 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12। सही है, 3 दूना 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12। अब इसमें भाग दोगे 11 दूना 22 और बचा कितना 1 11 करना में 11 मतलब 21 पॉइंट कुछ आएगा, तो 21 पॉइंट लगभग में यही 21 आपका आंसर हो गया। 21 के इर्द गिर्द कोई है नहीं, या 22 होता या 23 होता, तो 22 23 है ये नहीं है डायरेक्ट 24 है, 48 36 हो ही नहीं सकता, तो आप ऑप्शन नंबर यही लगभग होगा, ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक है, डाउट 1% नहीं होना चाहिए, बोलो। चलिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 24, उस समखष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। उस समखष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है मेरे दोस्त 10 सेंटीमीटर है, बताइए, बोलो बोलो बोलो। उस समखष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब पहले समखष्टभुज पता है जिसकी 6 भुजाओं वाला, यार ये बनेगा कैसे समखष्टभुज, ऐसे इसमें कितना भुजा रहे 6 भुजा रहे, तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर का होता है, देखिएगा समखष्टभुज समखष्टभुज का क्षेत्रफल, समखष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर का होता है मेरे दोस्त। अगर कई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का हो तो तुरंत ही कहोगे काढ़ी 3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर, काढ़ी 3/4 भुजा की स्क्वायर, और जब समखष्टभुज लग जाए 6 भुजा वाला आगे 6 से गुणा करा दीजिए, बस समखष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा काढ़ी 3/4 भुजा की स्क्वायर में, दो 6 से आगे गुणा करा दीजिए। अब देखिएगा 6 इंटू काढ़ीम 3/4 इंटू भुजा दिया गया है कितना 10, तो कितना 10 इंटू कितना 10 हो गया। अब कटाइए, कटा दीजिए मेरे दोस्त, देखिए अब इसको कटा दोगे 2 से, तो इसको कटा दो कितना 2 आ गया, 2 दूना 4 2 3 6, अब इसको कटा दो कितना आ गया 5,
5 × 15 कितना 150, 150 करीब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। खष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 150 करीब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा मिले दोस्त, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 150 करीब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लगाइए, वृत्त आ गया। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि बताइए। बोलो बोलो बोलो। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। नोट करिए, नोट करते चलिए फटाफट। वृत्त का परिधि बराबर होता 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। फार्मूला रट लीजिए, यही फार्मूला काम देगा। नोट करिए, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। हो गया। अब बताइए सवाल, बोलो 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 बोलो। देखिएगा देखिएगा, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है। हे बालक वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। देखिए हम फार्मूला लिखते जाएंगे। वृत्त की जो परिधि होता है, अच्छा थोड़ा आप सब जानत है। अच्छा वृत्त के परिधि, जैसे ये हो गया वृत्त, एक रहिए देखिए ये वृत्त हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यही मापोगे, इसे कहा जाता है का वृत्त की परिधि कहा जाता है। लेकिन जहाँ आयत रहेगा ये का हो गया आयत हो गया, इसको कहा है परिधि कहते हैं, परिधि। इसको कहा है परिमाप कहते हैं। बोलो ई का हो गया परिमाप, यहां मापा जाता है, यहां कहा जाता है परिधि। कहे बिना बहुत जगह पढ़े होंगे आप, बोलो बहुत जगह पढ़े होंगे, कमेंट करिए। क्योंकि इसको परिधि कहा जाता है, इसको परिमाप कहा जाता है। नापत इसका देखिए यही वाली सब मापा जाता है ना, यही सब चारों भुजाओं का योग इसका परिमाप होगा। अब इस पूरे भुजा का इसको जोड़ दोगे, इसका परिधि माना जाए। कहें कि यहाँ परिधि, कहें यहाँ परिमाप कहा जाता है। क्यों पता है? क्योंकि जब एक बिंदु होके ऐसे गुजरेगी, इसे परिधि कहा जाएगा। और देखिए इसमें 4 बिंदु है, कितना 4 बिंदु। एक बिंदु से अगर अधिक हो जाएगा उसके परिमाप कहा जाएगा। जब कई बिंदु से कैसे गुजरे, इसे टच हो जाए बालक, उसे परिधि कहा जाता है। एकदम दिमाग को फिट करा लीजिए। सब ये बारीकी चीज सब नहीं बताएंगे, ये सिर्फ सुरेंद्र ही बताएंगे। हाँ कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? चलिए देखिएगा। अब परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त परिधि बराबर 2 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू आपसे पूछा गया है बराबर 88 के। 22 दूना 44 दूना 88, तो आर बराबर कितना आ गया 7 दूना 14 आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई 22/7 आर स्क्वायर 14 इंटू कितना 14। अब कटा दीजिए, 7 का नाम 7, 7 दूना 14। अब देखिए कटा दीजिए, 7 दूना अच्छा 14 दूना 28, 28 गुणे 22 कर दोगे 616 आना चाहिए। 616 ऑप्शन नंबर ए है, 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो यह सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। बोलो 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का। बोलो चलिए इसको लगाइए। एक तार 98 सेमी की त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार को एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या है? मतलब वर्ग के भुजा की लंबाई आपसे पूछ लिया गया है मेरे दोस्त। तुरंत कमेंट करिए और लाइक वाला बटन दबाइए। दबा नहीं रहे हो आप लोग लाइक वाला बटन, बोलो लाइक वाला बटन दबा नहीं रहे हो मेरे दोस्त, मेरे शेरों, लाइक वाला बटन नहीं दबा रहे हो आप लोग। बोलो चलिए बोलो, सवाल कोई दम नहीं है। अगर देखिएगा एक
सॉरी हाँ, देखिएगा एक तार 98 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का है। देखिएगा एक ऐसे वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है कितना है 98 है। अब अगर इसको ऐसे तरवा इसे खोल दोगे ऐसे बन जाएगा, और किसमें मोड़ना, अगर वर्क मोड़ दोगे तो ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब कह सकते हो इसकी परिधि और इसका परिमाप ये दोनों का है आपस में बराबर है। ये तरवा को मोड़ कैसे बना दिए, ये तरवा को मोड़ कैसे बना दिए, तरवा एक ही है। ठीक है मेरे दोस्त, सही है। तो हम कह सकते हैं 2 वृत्त का परिमाप बराबर का वृत्त का परिधि बराबर 2 गुणे 22/7 इंटू त्रिज्या वैल्यू दे दिए गए 98 बराबर कितने के 4a के। इसका परिमाप कितना होता है 4a होता है। ठीक है, अब कटा दीजिए 7 का नम 7, यहाँ 7 का नम 7, 7 चौका 28, 14 सत्ते 98 होता ही है। अब इसको कटा दीजिए 2 का नम 2, 2 दूना 4। अब इसको कटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा 7 आ गया। ठीक है, ए बराबर 22 सत्ते कितना होता है 154 सेंटीमीटर। 22 सत्ते कितना होता है 154 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा मेरे, भुजा हो जाएगा, वर्ग प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। वर्ग का जो प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 154 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। ठीक, चलिए इसको लगाइए 27। एक पहिया जिसके त्रिज्या की लंबाई 14 सेमी है, एक पहिया कितने चक्करों में 1.67 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, या पहिया कितने चक्करों में 1.67 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, बताइए, बोलो 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 मेरे दोस्त। कितना आया, चलिए देखिएगा एक पहिया जिसके त्रिज्या की लंबाई 98 सेंटीमीटर है ना, तो हम कह सकते हैं यह पहिया कितने चक्करों में 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिएगा कुल दूरी बराबर, देखिएगा कुल दूरी बराबर परिधि, वृत्त का परिधि इंटू कितना हो जाएगा n हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, कुल दूरी बराबर वृत्त का परिधि इंटू n हो जाएगा। देखिएगा इसका मतलब जैसे ये वृत्त है मेरे दोस्त। अब यहीं पे मान लीजिए हम इसका पॉइंट में ना, अब इसको जब खोल देंगे ऐसे खोल देंगे, मान लीजिए इसे देखिए ये है, ऐसे घूमत फिर यहाँ चला आया, फिर ये यहाँ पहुँच गया, ये देखिए ये हो गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ आया तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय किया होगा। मतलब यही गोलके के एक राउंड के बराबर यहाँ दूरी तय किया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और वैसे जितना तय करेगा मतलब एक परिधि और जितनी बार तय करेगा उसी में यानी मतलब गुणा करा दोगे तो कुल दूरी बराबर होगा। नहीं समझ पाए? जैसे कोई ऐसे एक राउंड चक्का है, ऐसे ये 5 मीटर का है, हम मान लीजिए ऐसे कोई चक्का है 5 मीटर का है, कितना है 5 मीटर का, ऐसे कोई चक्का है मेरे दोस्त 5 मीटर का है। तो अगर 5 मीटर का है तो अब 5 मीटर ऐसे घुमाओगे तो जितना दूर जाएगा तो 5 मीटर दूरी तय करेगा, उसी में जितने गुणा करा दोगे तो वही कुल दूरी निकल जाएगा। वही चीज एकदम है, मतलब यहाँ पर है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे लाओगे, मान लो यहाँ फिर आ गया ऐसे घूम के, तो जितना दूरी तय करेगा उसी में मेरे दोस्त n गुणा करा दोगे तो कुल दूरी आप निकल कर आ जाएगी। और कुल दूरी इसमें दिया गया, इसमें n वैल्यू पूछा गया है। तो देखिएगा अब आ जाइए सवाल पे। देखिए वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है 2 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर्क वैल्यू कितना है, देखिएगा त्रिज्या की लंबाई कितना है 14, अब इंटू मेरे दोस्त कितना n, और बराबर कितने के 1.67 का है किलोमीटर। ई का है 14 सेंटीमीटर, ए का है किलोमीटर। तो पहले इसको किस में चेंज कर दीजिए, मीटर में। किससे गुणा करा दोगे 1000 से, 1000 से गुणा करा दीजिए, मीटर में चेंज हो गया। फिर 100 से गुणा करा दोगे, किस में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर, मात्रक समान होना, दोनों का है सेंटीमीटर में हो गए, मात्रक समान होना चाहिए। अब ये 2 जीरो कट गया, कहाँ है 10 है। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा 7 का नम 7, 7 दूना 14। ठीक है, अब देखिएगा 2 दूना 4, 22 चौक 88,
2 दूना 4, 22 चौक 88, 88 दूना 176। अब कितना बचा है देखिएगा, 2 और एक बार 2 3 जीरो किसके बराबर, n बराबर। तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 2000 चक्कर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट। का बहुत बड़ा सवाल था, का कुछ नहीं था, थोड़ा कॉन्सेप्ट था, बता चुके। हाँ, डाउट नहीं होना चाहिए। और लाइक वाला बटन फटाफट दबाते चलिए, देख रहे हैं लाइक वाला, लाइक वाइक कर दिया करो यार आप लोग, बोलो। लाइक वाइक कर दिया करो। देखिएगा, इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 28। 3 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को बाहर से स्पर्श कर रहा है। यदि इसके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेमी, 14 सेमी और 18 सेमी है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। तो बड़े वृत्त के त्रिज्या की लंबाई बताइए, बोलो। बड़े वृत्त के त्रिज्या की लंबाई बताइए, बताइए। बड़े वृत्त के त्रिज्या की लंबाई बताइए, बोलो बोलो, बताइए। देखिएगा, 3 वृत्त बाहर से खींचे गए हैं, है देखा, 3 वृत्त एक ऐसे बाहर तरफ स्पर्श कर रहे हैं, बाहर की तरफ से। हो गया, हो गया, सही है ना। अब देखिएगा, एक का हो गया, इन सबका केंद्र हो गया, का हो गया केंद्र, ये ऐसे स्पर्श कर रहा है, ऐसे स्पर्श कर रहा है। ई का हो गया ए, ई का हो गया बी, ई का हो गया सी, ठीक है, सी। अब इसमें कहा गया है, इसमें कुछ कुछ नहीं कहा गया कौन कौन है, कौन कुछ नहीं, हम अपने मन से सारा वैल्यू पुट करा दे रहे हैं। इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 12 है, तो इसको हम मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक का है 12 है, और इसको मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक का है 14 है, इसको मान ले यहाँ से यहाँ तक का है 18 है। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, सब अपने मन से, हम चाहे इसको 12 मान सकते, चाहे इसको 14, चाहे इसको 18, कोई आप स्वतंत्र हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर कितने के, 12 के। अब आगे देखिएगा, b प्लस सी बराबर कितने के, 14 के। आगे देखिएगा, c प्लस ए बराबर कितने के, 18 के। अब जोड़ दोगे, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, 2 कॉमन ले लोगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर, अब इसको जोड़ दोगे, 18 और 12 कितना, 30 और 14 44। तो बालक a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के, 22 के, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, तो सबसे बड़ी वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो सबसे बड़ी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ी वृत्त की त्रिज्या ए बी होगा, सिर्फ हमसे सबसे बड़ी वृत्त की त्रिज्या बताना है। अगर ए बी सी बराबर 22 है और यहाँ ए बी बराबर कितना है, 12 है, तो हम कह सकते हैं अगर सी बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी सी में से ए बी घटा देंगे, मतलब 22 में से अगर 12 घटा देंगे कितना आएगा, 10। तो सबसे बड़ी वृत्त की त्रिज्या यही मानी जाएगी, कितना मेरे दोस्त, 10। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। और अगर मेरे दोस्त हम इसको घटाएंगे, अगर 22 में से 14 घटाएंगे, देखिएगा 22 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा, और 22 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो सबसे बड़ी वृत्त की त्रिज्या यहीं से निकलेगी ना। तो सबसे छोटी वृत्त पूछा जाता तो 18 घटाते 4 आ जाता। तो ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त, करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको अब आ गया मेरे दोस्त 3D आ गया, ठीक है, 3D आ गया ना, 3 डायमेंशन। यहाँ से 3D सवाल बनेंगे, ये सब 2D वाला सवाल बना था ना, अब यहाँ से 3D वाले सवाल बनेंगे, ठीक। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 29। एक आयताकार ठोस 20 सेमी लंबा 12 सेमी चौड़ा है, यदि इसका आयतन 2160 घन सेमी है, इसकी ऊंचाई बताइए, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बताइए मेरे दोस्त, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोलो बोलो बोलो,
चलिए देखिएगा, एक आयताकार ठोस, ठोस मतलब का घन, जिससे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो उसको क्या कहा जाता है मतलब घन। इसमें घन का आयतन दिया गया, एक घन का आयतन माना जाएगा ना, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है LBH। देखिएगा घन न घन न घनाभ, घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH। घनाभ का आयतन बराबर होता है मेरे दोस्त LBH होता है। अब देखिएगा LBH होता है, आपको दे दिया गया कितना 20, अब इंटू कितना 12, इंटू कितना एच की वैल्यू आपसे पूछा गया है, अब आयतन दे दिया गया कितना 2160, कितना 2160, यार 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है 0 0 से कैंसिल हो गया, तो कटाइए 12 से, 12 का नम 12, यहाँ 12 का नम 12, बचा कितना आपका कि 8 1 9, 12 अट्ठे 96, ठीक है 12 अट्ठे 96, फिर 2 का नम 2, 2 9 18, ठीक है। तो यच बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 9 सेंटीमीटर, यच बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितना है मेरे दोस्त, ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उस घन की ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर है, डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। चलिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, एक घनाभाकार कमरे की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 18 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर है। कमरे की सभी 4 दीवारों को सफेद करने का कुल लागत 25 मीटर स्क्वायर की दर से है, तो 25 मीटर स्क्वायर की दर से है, कुल लागत ज्ञात करें, कुल लागत ज्ञात करें, कुल लागत ज्ञात करें, बताइए बोलो। कुल लागत ज्ञात करें, बताइए। देखिएगा सवाल कोई दम नहीं है मेरे दोस्त, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब ये होता है, कमरे की ये जैसे कि कमरा है इसे ही 4 दीवार, मतलब इधर वाली दीवार, इधर वाली दीवार, ये वाली दीवार, उधर वाली दीवार, यही कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ऊपर नीचे छोड़ दिया जाता, ऊपर नीचे थोड़ी ये फर्श पेंट करोगे यार, ये ऊपर थोड़ी ऊपर पुट्टी लगता है, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल यही गिना जाता है। तो कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। कमरे के, देखिएगा कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त कितना 2 कोष्ठक में L प्लस बी इंटू कितना H। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में L प्लस बी इंटू का होता है मेरे दोस्त H होता है। अब देखिएगा अगर हम कहें 2 कोष्ठक में L का वैल्यू कितना है 18 और प्लस B का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 8 इंटू H का वैल्यू कितना है 10। अब इसको जोड़ दोगे 18 10 कितना 18 और 8 सॉरी यहाँ 18 8 कितना 26, 26 दूना 52 गुणे 10 कर दोगे 520 सेंटीमीटर है, क्या है मीटर है, 520 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछा जाता कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना, तो आप तुरंत 520 मीटर स्क्वायर आप बता कर आगे बढ़ जाते। लेकिन क्या पूछा गया है कुल लागत, 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितना है 25 ना, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का लागत कितना है 25 रुपया, तो 520 मीटर स्क्वायर का लागत का हो जाएगा, तो कुल लागत कितना हो जाएगा, कुल लागत 520 गुणे कितना मेरे दोस्त 25, ठीक है 520 गुणे कितना 25। अब 0 25 दूना 50 हाथ से लगा 5, 25 पंजे 125, 5 कितना 130, ठीक है 13 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 है, 13,000 रुपये लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है, 13,000 रुपये लगेगा, डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, सही है। किसी कोई डाउट बोलो, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको लगाइए, ये तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 31, एक घन जिसका विकर्ण की लंबाई
छः काड़ीन 3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताइए। एक घन जिसके विकर्ण की लंबाई 6 काड़ीन 3 सेंटीमीटर, घन का आयतन बताइए। बोलो बोलो, तुरंत कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए मेरे दोस्त, कमेंट करते रहिए, देखते हैं किसका आंसर आता, कमेंट करते रहिए। बोलो, एक घन जिसकी विकर्ण की लंबाई 6 काड़ीन 3 सेंटीमीटर तो घन का आयतन बताइए। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर होता है 1 कड़ी में 3, तो इतने के बराबर कितना है? 6 कड़ी में 3 के। घन का जो विकर्ण होता है भुजा कड़ी में 3 होता है, 1 कड़ी में 3 ना, तो बराबर कितने के? 6 कड़ी में 3 के, एक कैंसिल हो गया, तो ये बराबर कितना आ गया? 6 के। तो अगर आपसे पूछा जाता घन की भुजा कितना 6 है, लेकिन क्या पूछा? घन का आयतन। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? a क्यूब होता है। a क्यूब मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 216 का है सेंटीमीटर, 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं क्यूब होगा। आयतन मतलब क्यूब, 200 है क्यूब है मेरे दोस्त, 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, स्क्वायर नहीं क्यूब होगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। बोलो, किसी कोई डाउट? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का। ठीक है, चल इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 32, एक घन जिसके आयतन और पृष्ठ के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं तो घन की भुजा का संख्यात्मक मान बताइए। बोलो मेरे दोस्त, एक घन जिसके आयतन और पृष्ठ के एक घन जिसके आयतन और पृष्ठ के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं तो घन की भुजा का संख्यात्मक मान बताइए। तो घन के भुजा का संख्यात्मक मान बताइए। तो घन के भुजा का संख्यात्मक मान बताइए। बोलो, एक घन जिसके आयतन और पृष्ठ के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं तो इसके भुजा का संख्यात्मक मान बताइए। कमेंट कर दोगे बहुत महान व्यक्ति माने जाओगे। देखिएगा, घन का ना, एक घन जिसके आयतन, घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब बराबर, घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब, और इसका पृष्ठ मतलब 6a स्क्वायर, ये क्या है? आपस में बराबर है। एक घन और इसके संख्यात्मक मान ना, एक घन इसके पृष्ठ के संख्यात्मक मान आपस में क्या है? बराबर है। अब देखिए यहाँ 3a है, यहाँ 2a है, कट जाएगा, एक a बचेगा, a बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बोलो, ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, हाँ, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी घन की भुजा को 2 सेंटीमीटर, कितना? 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो घन के पृष्ठ में 144 सेमी की वृद्धि हो जाती है तो घन की भुजा की लंबाई बताइए। 144 सेंटीमीटर की भुजा की वृद्धि हो जाती है तो घन की भुजा की लंबाई बताइए। आप लोग कमेंट करते रहिए यार। कमेंट करते रहिए। बोलो, सवाल में कोई दम नहीं है। देखिएगा, घन की जो भुजा होगी, देखिएगा घन की जो भुजा होगी मेरे दोस्त, हम घन की भुजा पहले मान ले रहे हैं a थी, और जब 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? a प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे कोई घन की पहले देखिए क्या हो गया? घन हो गया, समझा दे रहे हैं। घन हो गया, इसकी भुजा की लंबाई a थी, तब लोग 2 सेंटीमीटर का आप वृद्धि कर दोगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? a प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका जो डिफरेंट हुआ है 144 के, मतलब इमन से इसको घटाओगे तो 144 के बराबर होगा, बस यही तो है। देखिएगा, देखिएगा, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं यदि किसी घन की भुजा 2 सेमी बढ़ा दिया जाए तो घन के पृष्ठ में 144 सेमी की वृद्धि हो जाती है तो घन की भुजा की लंबाई बताइए। तो मेरे दोस्त, अब घन के पृष्ठ बराबर क्या होता है? 6a स्क्वायर, मतलब 6a, एक वैल्यू पूरा इतना होगा, a स्क्वायर मतलब a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना? a स्क्वायर बराबर कितने के? 144 के। कितना? 144 के। ठीक है,
ये भी क्या हो जाए 6 हो जाएगा। 6 कहाँ पृष्ठ में घटाना है ना, पृष्ठी है ना मेरे दोस्त, पृष्ठी है ना। देखिएगा यदि एक घन की भुजा को 2 सेमी बढ़ा दिए जाए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a² होता है। 6a², तो मन 2 की वृद्धि हो गया तो एक कितना 6 क्वेश्चन a प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक का हो जाए -6a² बराबर कितने के 144 के। अब देखिएगा 6 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अगर हम 6 कॉमन ले लें तो क्वेश्चन बचा कितना है का a प्लस बी का होल स्क्वायर, है का होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो a² प्लस b² मतलब 2 दूना 4 और प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 दूना 4a 4a, ठीक है। कितना मेरे दोस्त 4a और माइनस कितने के 6a² बराबर कितने के 144 के। है 6a² कहाँ 6 कॉमन ले लिए हैं ना, ये बचेगा कितना सिर्फ a²। 6 कॉमन ले लिए हैं ना मेरे दोस्त, यहाँ 6 कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ का सिर्फ a², ठीक है। अब है का है -a² है प्लस a² कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 का नाम 6, अब इसको कटा दीजिए 6 दूना 12 6 चौक 24 है, 4 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 4a बराबर कितना आ गया 20 का आ गया, तो a बराबर कितना आ गया 5 चौका 20 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितना मेरे दोस्त 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। इसको लगाइए, एक बेलन जिसके आधार की परिधि की लंबाई कितना है मेरे दोस्त 45 सेमी है और बेलन की ऊंचाई 24 सेमी है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए, बोलो। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए, तुरंत आया। देखिएगा एक बेलन जिसके आधार की परिधि की लंबाई, देखिएगा बेलन बनता कैसे पहले ये जान लीजिए। ये हो गया बेलन, ये का हो गया बेलन, ठीक है। ये का हो गया त्रिज्या, ये का हो गया त्रिज्या, ये हो गया r, ये का हो गया r, ये का हो गया h। देखिएगा अगर हम कहें एक बेलन जिसके आधार की परिधि की लंबाई कितना है मेरे दोस्त 45 है, अभी बेलन है ये का है वृत्ताकार है, ठीक है। एक का है मेरे दोस्त वृत्ताकार है, एक का है वृत्ताकार है। अगर ये वृत्त की परिधि का होगा 2πr होगा, का होगा 2πr होगा, तो यही कहा गया ना एक बेलन जिसकी आधार की परिधि कितना है मेरे दोस्त 45 है, तो मतलब ये पूरा कितना है 45 है। और उसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त, ऊंचाई कितना है 24 है। तो बेलन जो वक्रपृष्ठ होता का है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πrh, 2πrh ना। तो 2πrh हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, आधार का परिधि इंटू ऊंचाई। अब आधार परिधि ये हो गया ना आधार परिधि, तो आधार परिधि दे दिया गया है ना, आधार की परिधि की लंबाई कितना है 45, इसके जगह लिखेंगे 45 इंटू ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त, ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त देखिएगा 24 है, ऊंचाई कितना है 24 है, ठीक है। ऊंचाई कितना है 24। अब 45 गुणे 24 गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 24 पंजे कितना 120, जीरो हंस लगा 12, 24 चौका 96 और प्लस 12 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 108, तो 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है, ठीक। 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे दोस्त, और तुरंत कमेंट करते रहिए आप लोग, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसको लगाइए, इसको लगाइए, एक बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन की ऊंचाई 24 सेमी है, तो बेलन का आयतन बताइए। तो बोलो मेरे दोस्त, बोलो बोलो बोलो, बताइए बताइए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। देखिएगा एक का हो गया बेलन, और कमेंट करते रहिए यार,
ठीक है। एक का हो गया बेलन, एक का हो गया बेलन, हो गया। अभी का हो गया हे या, ई का हो गया त्रिज्या, ई का हो गया ऊंचाई। अब कहा गया एक बेलन जिसके आधार का क्षेत्रफल 154 है, ई का है वृत्ताकार है, ई का है वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर का होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसकी पूरी क्षेत्रफल दे दिया गया कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई दे दिया गया अलग से कितना दे दिया गया 24 दे दिया गया। तो बेलन का आयतन बराबर होता का है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना 154 इंटू ऊंचाई कितना है 24। ठीक है, वहाँ ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा आधार का क्षेत्रफल कितना 154 है और ऊंचाई कितना है 24 है। 4 चौक 16, 4 चौक 16, इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। इकाई अंक देखिएगा 6 किसका है, ऑप्शन नंबर ए का है, तो मतलब 3696 सेंटीमीटर क्यूब, 3696 सेंटीमीटर क्यूब। छत्तीस 96 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। बोलो मेरे दोस्त, बोलो, बताइए। देखिएगा अब इसको लगाइए, इसको लगाइए। एक शंकु जिसके आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु जिसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु का आयतन बताइए। बोलो, ये वाला सवाल यार आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। अभी तो इसे एक सवाल हुआ ना, एकदम सेम टू सेम सवाल ये इससे हुआ, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं किसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एक शंकु जिसका वक्रपृष्ठ 440 है सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। बताइए, बोलो मेरे दोस्त। बोलो, ऐसे नहीं डायरेक्ट सवाल नहीं बनेगा, जो भी सवाल बनेंगे घुमा फिरा बनेंगे। देखिएगा शंख होता कैसे, बर्थडे वाली टोपी होता है, शंख का होता है मेरे दोस्त बर्थडे वाली टोपी, ये ऐसे। ई का हो गया ऊंचाई हो गया, हे का हो गया आर, हे का हो गया एच, ई का हो गया यल हो गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा का मेरे दोस्त, देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंख का संपूर्ण पृष्ठ ना, ये तो समझ रहे हो ना। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है मेरे दोस्त वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ मतलब पाई आर यल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कैसे, हे वृत्ताकार है, ई का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें कहा गया आधार का क्षेत्रफल और का कहा गया है मेरे दोस्त वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, यही कहा गया है ना। या जिसका वक्रपृष्ठ कितना 440, आधार का क्षेत्रफल 154 हो, तो आधार का देखो वक्रपृष्ठ, इसको जगह हम का लिख सकते हैं 440 और प्लस आधार का क्षेत्रफल जगह लिख सकते हैं 154। ठीक है मेरे दोस्त, अब जोड़ दोगे 4 5 4 9 4 1 5, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा भी करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। इसको लगाइए 38। एक गोला जिसकी त्रिज्या की लंबाई 3 सेमी है और गोले का आयतन बताइए। एक गोला जिसकी त्रिज्या की लंबाई 3 सेमी है तो गोले का आयतन बताइए। बोलो बोलो बोलो,
देखते हैं किसका आंसर आता है, तुरंत कमेंट करिए। देखिएगा गोला है, एक का हो गया गोला। अब आपको लगता होगा गोला और वृत्त दोनों एक ही टाइप हैं, हाँ, लेकिन इसमें डिफरेंट होता है। गोले में देखिए वृत्त में परिध होता है, गोले में परिध नहीं होता है, और वृत्त में केंद्र होता है और गोले में केंद्र नहीं होता है। जैसे देखिएगा इका हो गया, इका हो गया, देखिएगा ये गोला हो गया, ये गोला है मेरे दोस्त, इसमें परिध आप नहीं निकाल सकते हो। अब देखिए जैसे वृत्ता, ये पट्टिया है, पट्टी देखो वृत्ताकार है, ये इसका परिध हो गया। जैसे अब देखिए ये वृत्ताकार है, ये इसका परिध हो गया, लेकिन ये गोल है तो इसमें परिध नहीं होगा, ना परिध होगा ना किसी एक केंद्र बिंदु होगा इसका। अब पता नहीं केंद्र कहाँ मानोगे, यही दो ही डिफरेंट होता है। वृत्त और गोले में यही डिफरेंट होता है। वृत्त में जो है केंद्र और परिध है दोनों होता है, लेकिन गोले में केंद्र परिध नहीं होता है, ठीक है। अब गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई, देखिए वैल्यू यहाँ दिया गया है, पाई हमें 22/7 नहीं लिखना, पाई इंटू क्यूब, आर का वैल्यू क्यूब मतलब 3 बार 3 गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना, 9 चौक 36 पाई, 9 चौक 36 पाई सेंटी है, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये करेक्ट है, 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 39 और आखिरी सवाल है ये, आखिरी सवाल है, लगाइए इसको। एक गोला जिसके आयतन एवं पृष्ठीय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, तो गोले की त्रिज्या का संख्यात्मक मान बताइए, गोले के त्रिज्या का संख्यात्मक मान बताइए, बोलो। बोलो बोलो। देखिएगा एक गोला जिसके आयतन और पृष्ठ के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, एक गोला जिसके आयतन और पृष्ठ के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है ना। अब गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर का होता है क्यूब बराबर, और गोले का आयतन और पृष्ठ का होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आर है, यहाँ 3 आर है, 1 आर बचा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है, ठीक है मेरे दोस्त। डाउट 1% नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें न क्लियर हो बालक आप जरूर कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।